हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 97 की, जो कि 24 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखें। बच्चों, कार्य तथा ऊर्जा की पुनरावृत्ति पार्ट में हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, हम सभी को पता है कि सूर्य हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक सोर्स है और हम परमाणु के नाभिकीय, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार-भाटा से भी अलग अलग प्रकार से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। यदि वस्तु की कार्य करने की क्षमता की बात करें तो उसे हम ऊर्जा के हिसाब से, उसमें कुछ ऊर्जा होती है, उसे हम ऊर्जा के हिसाब से कहते हैं। क्या कहते हैं कि यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। तो जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। विज्ञान में ऊर्जा का एक मात्रात्मक गुण है कि जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। तो क्या कहते हैं हम, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं बच्चों। अब आगे अगर बात करें तो बच्चों क्या कहता है ये, एक कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा होती है वह कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसमें उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल या न्यूटन मीटर या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1 जूल होती है। और कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रकों को भी हम नापते हैं तो उसके लिए हम किलो जूल का प्रयोग करते हैं। 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल के बच्चों। अच्छा, ऊर्जा के स्वरूप की बात करें तो ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक, विद्युत, ज्वारीय, पवन, ध्वनि, यांत्रिक। और अगले कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे किसी वस्तु की गति तथा स्थिर ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, ऊर्जा को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक बताएं। तो बच्चों, ऊर्जा की परिभाषा ये है और इसका एसआई मात्रक ये है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऊर्जा के विभिन्न रूप लिखिए। तो ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, आप इसमें से लिख सकते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, ऊर्जा के विभिन्न रूप लिखिए। तो ये आपके विभिन्न रूप है बच्चों, आप इसमें से लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3, 20.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है 20.5 गुणा 1000 और ये हो गया 205/10 गुणा 1000 और ये आ जाएगा आपका 5 और 2 0 जूल बच्चों। ये आपका आंसर है। फिर बच्चों प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कहता है ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। तो सौर ऊर्जा होती है बच्चों जिसमें हम सूरज की ऊर्जा से कुछ काम करते हैं। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सी जगह आपके रोड पे स्ट्रीट लाइट, जो रोड पे लगी हुई लाइट रहती है, वो क्या करती है, सूरज की रोशनी से चलती है। तो इस तरह की चीजें आप इसमें देखने को मिल सकती है बच्चों। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 5 है, ऊष्मीय ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। तो ऊष्मीय ऊर्जा का एक बहुत अच्छा अनुप्रयोग ये है कि आप उससे क्या कर सकते हैं, आप उससे विद्युत बना सकते हैं, आप उससे किसी वाहन को चला सकते हैं, कई सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इस बारे में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।